अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड सोल्व। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आपकी टाइमली वीडियोस मिलती रहें। आज हम करेंगे 9th की मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, इसलिए वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच डेट 8 माइनस 3 2 ओवर 4 प्लस 3 2 इज इक्वल p प्लस q 2, यानी कि हमने इसमें p प्लस q 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है इसी को लेके हमने आगे से इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम जो क्वेश्चन है जो उसने हमें स्टेटमेंट दी हुई है 8 माइनस 3 2 ओवर 4 प्लस 3 2 को x के बराबर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, इसको x के बराबर सपोज करके मैंने लिख लिया। और अब इसका हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट हम किसका लेते हैं, डिनोमीटर का लेते हैं। 4 प्लस 3 का जो इसका डिनोमीटर है इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। नीचे प्लस में है तो दोनों तरफ रकमें माइनस में आएंगी, ऊपर नीचे हम दोनों रकमों को माइनस में लिख देते हैं। ऊपर वाली रकम ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली रकम नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हमने लिख लिया। नीचे हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ब्रैकेट के बाहर इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा। 3 को भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके बाहर भी हम स्केयर ले लेंगे। अब हम देखते हैं इसको ऊपर वाली रकम को हमने ऊपर वाली रकम से किस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब ऊपर नीचे रख के तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो अब कैसे करेंगे। अब हम इसका एक डिजिट को अंदर वाली दूसरी रकम की दोनों वैल्यू के साथ आराम से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने नीचे आपके लिए ही एक एक स्टेप को खोल के लिखा है ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए ये मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे की है। जैसे 8 को पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन बीच में आ गया। फिर 8 को हम अंदर वाला जो -3/2 है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस का निशान आपने ध्यान से डालना है क्योंकि माइनस के निशान की वजह से सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के गलत होते हैं। ठीक है, पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद 8 को हमने -3/2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। ऐड का निशान आ गया, 8 मल्टीप्लाई हो गया दोनों डिजिट से। अब इसी तरह -3/2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3/2 मल्टीप्लाई 4 के साथ और फिर प्लस का निशान बीच में डाल के -3/2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी आसानी के साथ। नीचे वाला 4 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 16 माइनस 3 × 9 आ गया आपके पास। और 2 का जो है वो स्क्वायर रूट के साथ ये बाहर वाले 2 के साथ कट जाएगा, इसलिए ये 2 नीचे सिंपल आ गया। लेकिन पहले 3 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 9 आएगा और बाद में स्क्वायर रूट वाला जो 2 है वो भी उसके साथ कट जाएगा तो 2 सिंपल आपके पास नीचे आ जाएगा। और ये 9 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे हम इसको 18 में लिख देंगे। 8 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 4 32। अब हम प्लस को माइनस के साथ पहले मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमेशा निशान को आपस में मल्टीप्लाई या प्लस माइनस कीजिएगा, इससे क्वेश्चन आसानी से हो जाता है और गलती की मिस्टेक की जो गुंजाइश है वो कम होती है। 8 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। अब फिर प्लस माइनस आपने सोल्व करना है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और 3 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 12 और अंडर स्क्वायर 3 वैसे ही आपके पास आ जाएगा। प्लस अब यहाँ पे प्लस कैसे आया है, ये देखें दोनों माइनस के निशान थे। ठीक है, -3 भी था और इधर भी आपके पास -3 था। माइनस माइनस आपस में प्लस हो गए, 3 3 9 आ गया। और क्योंकि ये 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में 2 था तो हमने इसको ब्रैकेट में करके 2 लिख दिया। ठीक है, और 2 2 से ये स्क्वायर रूट का कट जाएगा तो आपके पास 9 2 18 आ जाएगा। 32 वैसे ही हम उतार लेते हैं। ठीक है, ये नीचे हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, -24 और -12 आपस में प्लस हो रहे हैं। इनको हम आपस में प्लस कर देते हैं क्योंकि इनके स्क्वायर रूट वाली 2 भी वैल्यू सेम है, इसलिए ये आपस में प्लस हो गए हैं। तो हमारे पास आ गया -36 प्लस 9। जैसे मैंने आपको पहले भी अभी बताया था ये 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 18 आ जाएगा। नीचे वाले आप 16 में से -18 करेंगे तो आपके पास -2 आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं इसको। आपके पास अब बच गया है 50 माइनस 36 अंडर स्क्वायर 2 ओवर -2। जैसे कि हम सबको पता है कि हमेशा नीचे वाली जो भी रकम होती है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एलसीएम कैसे लेंगे आपको समझ नहीं आएगी। इसी वजह से मैंने 50 के साथ भी अलहदा करके -2 लिख दिया है। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए या उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही उनके लिए 50 के साथ -2 अलहदा से लिख दिया है। माइनस का निशान वैसे ही आ गया है। इसी तरह 36 अंडर स्क्वायर 2 के साथ भी मैंने माइनस अलहदा लिख दिया है। अब ये -2 आपके 50 को काट देगा तो आपके पास आ जाएगा -25। -2 के साथ है इसलिए इसके आंसर में भी आएगा -25। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। ठीक है, दोनों रकमों के साथ है। ये 2 जो सा है स्क्वायर रूट के बाहर 36 को काट देगा तो आपके पास आ जाएगा 18। अब आपके पास नीचे बच रहा है -25 प्लस 18 स्क्वायर रूट में 2
ठीक है, इज इक्वल पी प्लस क्यू अंडर स्केयर 2, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था, किसी की हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे। हमारे पास आंसर जो आंसर था अब आ गया है 8 माइनस 3 अंडर स्केयर 2, 4 प्लस 3 अंडर स्केयर 2 का -25। ठीक है, इसका आंसर आ गया प्लस 18/2 आ गया। हमारे पास इस वैल्यू का आंसर अब ये आ गया, जिसको हमने इज इक्वल रखा था पी प्लस क्यू अंडर स्केयर 2 के। अब फर्स्ट जो वैल्यू आई है हमारे पास -25, ये आ गई है अब आपके पास पी की। ठीक है, ये पी के नीचे मैंने इसको लिख दिया, प्लस क्यू की वैल्यू आ गई है 18 अंडर स्केयर 2, वैसे ही है, वो उसने रैशनल नंबर दिया हुआ था वो हमारे पास वैसे ही आ गया। पी इज इक्वल -25, क्यू इज इक्वल 18 आपका आंसर है। 1.2 के अब हम लास्ट पार्ट इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ये हमने जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, अगर आप याद हो कि हमने इक्वेशंस को, हमने नंबर्स को सिंप्लीफाई किया था, छोटा किया था, मुख्तसर किया था, बाहर वाली जो उनके पावर्स आ रही हैं उनके साथ हमने उनको काट दिया था ताकि नंबर डिजिट जो है वो छोटे से छोटा हो जाए और हम आंसर जो है सिंप्लीफाई करके इसका निकाल सके। इसमें भी हमने वैसे ही करना है। ये देखने में सिर्फ लेंथी और मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन करने में आप यकीन करें आपको बहुत आसान लगेंगे। जिन लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन समझ लिए हुए हैं, जिन्होंने पार्ट 1 इसका समझा हुआ है, उनके लिए ये क्वेश्चन करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 25 का आपने एलसीएम ले लेना है, 5 की पावर आ जाएगी आपके पास 2 और बाहर ब्रैकेट के 3/2 वैसे ही हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 2 43 का मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि ये पहले हमने नहीं लिया था। तो आपके पास 3 की पावर आ जाएगी 5, ये 5 हम अंदर लिख देते हैं, 3 की पावर 5 इसके ऊपर आ गई और 3/5 बाहर वैसे ही लिख दिए। ठीक है, 16 का एलसीएम बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं, 2 की पावर 4 आ गई और बाहर 5/4 आ गया, मल्टीप्लाई 8 की पावर आज जो हमने एलसीएम लिया वो आ गया 2 और उसकी पावर 3, 4/3 आ गया। अब यहाँ पे देखिए नीचे वाली पावर्स दोनों सेम आ रही हैं, नीचे वाली पावर अंदर वाली पावर के साथ कटिंग कर रही है, तो मैंने इसकी 2 की 2 के साथ कटिंग कर दी तो 5 की पावर 3 बच जाएगी। इसी तरह यहाँ भी कटिंग होगी, 3 की पावर 3 बच गई, 2 की पावर जो थी 4 कटिंग होगी, 5 बच गई। आगे 2 की पावर 3 4/3 थी, 3 से कट गया तो आपके पास 4 बच गया। लेकिन छोटा सा क्वेश्चन हो गया, इतना लंबा ऊपर मुश्किल लग रहा था और अब बिल्कुल छोटे वर्डिंग में हमारे पास आ गया है, नहायत आसानी से अब ये सोल्व हो जाएगा। सबकी पावर्स इनके ऊपर लिख दी। अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 27 आ गया। इसी तरह नीचे 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 मल्टीप्लाई 16 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें और नहायत ईजीली आपका आंसर आ गया। एक्सरसाइज 1.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 की तरफ देखते हैं अब क्या है, 54 दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 54 का एलसीएम मैंने यहाँ पे आपके लिए ले लिया ताकि आपको ईजीली करना आ जाए कि इसका एलसीएम हमने कैसे लिया था। अंडर स्केयर की पावर उसने हमें 3 दी हुई है, वो मैंने नीचे ब्रैकेट में खोल के लिख दिया। ठीक है, अंडर स्केयर नहीं डाला इसलिए आपने परेशान नहीं होना, इसकी वैल्यू मैंने बाहर वाली खोल के लिख दी है ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इसका एलसीएम लिख लिया है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 हमारे पास आ रही थी वो लिख दी। अब आ रहा है मल्टीप्लाई 27, ये मैंने नहीं अभी सोल्व किया ताकि 1 बाय 1 करके स्टेप करें और इजीली आपकी समझ में आ जाए। नीचे 3 की पावर 2 आ गई, बाहर x+1 वैसे ही है, प्लस 2 की पावर आपके पास आ गई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मैंने 216 का भी एलसीएम ले लिया है। यहाँ पे 2 हमारे पास देखें 3 टाइम आया इसलिए 2 की पावर 3 आ गई, मल्टीप्लाई 3 भी 3 टाइम आया, 3 की पावर 3 आ गई और अंदर वाला 3 2x-1 वैसे ही लिख दिया है। नीचे आ जाते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में अब मैंने 27 का एलसीएम ले लिया है जो क्वेश्चन में था। 3 की पावर 3 आ गई, 2x और 1/3 बाहर वैसे ही है। अब 3 की पावर जो 2 थी वो बाहर वाले x से मल्टीप्लाई हुई तो 2x+2 आ गया आपके पास, प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर भी इसी तरह कॉमन ले लिया। दोनों बेसिस सेम है, बेस सेम हो तो हमें आपको पता है कि एक दफ़ा हम लिख लेते हैं, मैंने बेस सेम थी एक दफ़ा लिख ली, 2x-1 लिख लिया और जो 3 के ऊपर पावर उसकी 3 थी वो इसके साथ +3 आगे मैंने लिख ली। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था बेस सेम हो तो पावर हम इकट्ठी करके लिख सकते हैं। तो 2x-1 और +3 आ गया। अब नीचे 27 वाले 3 का जो मैंने एलसीएम लिया था इसकी पावर 3 आई थी, ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास बन जाएगा 6x ये आ गया और 1/3 के साथ ये कट जाएगा तो 3 2 6 आ गया। तो आपके पास यहाँ पे ये कटिंग हो गई। नीचे वाली वैल्यू 3 2x+2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 जो है ये वैसे का वैसे ही हमने सारा लिख दिया है और यहाँ पे -3 कर दिया है 3 में से, +3 था +3 था इसमें से ये -3 कर दिया तो 3 की पावर आपके पास नीचे रह जाएगी 2x+2 आ गया। अब ऊपर से वैल्यू वैसे ही उतार लेते हैं। 2
मल्टीप्लाई 3, दोनों तरफ सेम है, ठीक है। बेस मैंने आपको कहा सेम हो तो एक दफ़ा हम लिख के इनके ऊपर जो इनकी पावर्स होती हैं वो हम लिख देते हैं, इसलिए ये मैंने बेस सेम लिख दी। इसके ऊपर आपके पास आ गया कटिंग होकर जो 2x आया था वो वाला, ये वाला 2x आपके आ गया और +3 आ गया आपका, इस वाले का +3 आ गया आपके पास। नीचे वैसे ही सारी डिजिट्स हैं, ये मैंने सेम वैसे ही के वैसे उतार दिए हैं। आगे देखते हैं आगे हमने इसको कैसे सोल्व किया है। अब जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आंसर पे अपना गौर करते जाएं कि कौन सी बेस कौन सी वैल्यू आपकी कटिंग हो रही है, कौन सी सेम आ रही है, ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। तो इसमें भी आप यहाँ पे देखें एक छोटा सा हल्का सा फ़र्क है, 2 × 3 2x + 3 है। नीचे देखें, नीचे आपके पास जो सा है क्या है, 2x + 2 है, 2x + 2, ठीक है, +2 और मल्टीप्लाई 3 2x + 2। अब यहाँ भी 3 के साथ पावर सेम है, यहाँ भी 3 के साथ पावर सेम है, लेकिन ऊपर यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, नहीं तो यहाँ पे 2 अगर हमारे पास आ जाए तो हम नीचे वाली वैल्यू के साथ इसकी कटिंग ईजीली कर सकते हैं। 2 वैसे ही नीचे उतार लिया और इसका मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। इसका 3 2x + 2 करके एक 3 जो था, ये 3 जो वहाँ पे हमारे पास था उसमें से एक 3 मैंने उधर दे दिया और यहाँ पे सिंपल 2 कर दिया ताकि नीचे वालों के साथ इसकी कटिंग हो जाए, ठीक है। एक 3 बाहर कर दिया। अब ये दोनों सेम हो गए, ऊपर नीचे वाले सेम हो गए ताकि इनकी इजीली कटिंग हो जाए, ठीक। 2 × 3 2x + 2 और 3 1 आ गया। ये पावर जो 3 थी मैंने इसकी 1 कर दिया। अब इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं, 2 हमारे पास अंदर आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 वाला ये अंदर मैंने इसको लिख दिया। नीचे भी इसी तरह दोनों तरफ थे, ये दोनों सेम थी वैल्यू, सेम थी बेस, बाहर एक दफ़ा लिख दी, 1 आ गया, एक दफ़ा लिखा है, +2 की पावर हमारे पास आ गई 3। अब ये जो दोनों थी ये आपस में कटिंग हो रही थी, जिसके लिए ये हमने सारा कुछ किया ताकि ये बेसिस और ये पावर हमारी ये कट हो जाए और बाकी हमारे पास बचा 2 × 3 और 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। 8 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 9 और 3 2 द 6 आ गया, 8 1 9 आ गया आपके पास। इनकी भी अब कटिंग कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा 3 2 द 6 3 3 द 9, तो आपका आंसर आ गया है 2/3। फाइनली इस एक्सरसाइज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे हैं। ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी लंबे और मुश्किल लग रहे हैं लेकिन बहुत इजीली हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू है इनको ब्रेक करते जाना है, वैल्यूज़ के साथ आपने पावर्स को कट करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ भी हमने 2 1 6 का एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गई है 6 की पावर 3। इसलिए ये मैंने 6 का एलसीएम लिया क्योंकि बाहर हमारे पास 3 था ना, ताकि ये 3 इसके साथ ईजिली कटिंग कर ले, ठीक है। अगर आप 2 की भी ले लेते हैं यहाँ पे तो कोई मसला नहीं है, 2 की पावर जो भी आएगी वो ऊपर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो भी आपकी पावर सेम यही ही रहेगी। पावर को सेम करने के लिए मैंने यहाँ पे 6 का एलसीएम लिया था ताकि 6 बाहर वाले से कट जाए। 25 का एलसीएम लेंगे, 5 की पावर 2 1/2 आ गई। 4 का हम यहाँ पे पॉइंट खत्म करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इसके नीचे आपके 4 के नीचे आ जाएगा 100। अब 6 की पावर यहाँ पे आ गई 2, ऊपर वाला जो 2/3 था अंदर वाले 3 के साथ आपका कट गया तो इस वजह से आपके पास आ गई नीचे 6 की पावर 2। इसी तरह 5 की पावर जो 2 थी 1/2 के साथ कट गई तो आपके पास नीचे 5 बच जाएगा। अब हम नीचे वाले स्टेप की तरफ आते हैं। मैंने यहाँ पे क्योंकि ये बाहर देखें आपका माइनस था, माइनस हमने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी किया था कि जब भी माइनस हो तो हम वैल्यू को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो मैंने भी यहाँ 100/4 कर दिया है। अब 6/2 × 5 वैसे ही हमारे पास 100 का आप ले लेंगे एलसीएम तो आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 और इसी तरह 4 का लेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। ये बाहर वाली पावर के साथ आसानी से कट जाएगी। यहाँ पे मैंने खोल के लिख दिया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि हमने इसकी कटिंग कैसे की है, ये 2 के साथ कैसे इसकी कटिंग हो रही है। अब आपके पास आ गया है 6 2 × 5 10 की पावर 3 और 2 की पावर 3 आपके पास आ गया है। 6 2 × 5 और 2 की पावर जो सी थी 2 1 दा 2 और 2 5 था 10 आ गया। इस वजह से ये आपका कट गया है और 5 की इसके ऊपर पावर 3 आ गई। ये रूट में अब आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया है 6 की पावर 2 × 5/5 की पावर 3। 5 की पावर जो 1 है वो हम नीचे ले आएंगे 3 के साथ, 3 - 1 कर देंगे तो हमारे पास 5 की पावर आ जाएगी 2। 6 के ऊपर 2 वैसे ही है। अब स्क्वायर रूट ख़त्म कर देते हैं। स्क्वायर रूट की वैल्यू जैसे कि सबको पता है 1/2 होती है, ये इस 2 के साथ आपकी कट जाएगी। 6 के ऊपर जो पावर है उसके साथ कट गई, 5 के ऊपर जो पावर है ये उसके साथ कट गई, तो आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा आपका 6/5। एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास ए बी में आ गया है। ए बी में देख के आपने घबराना नहीं है। बहुत से बच्चों को ए बी करना बहुत मुश्किल लगता है कि ये अल्फ़ाबेट में आ गया है जी, क्वेश्चन में नहीं है, एलसीएम कैसे लें, किस तरह सोल्व करें। बस ये देखने में मुश्किल है, नहीं तो ये बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो अंदर वाली सारी रकमों के साथ ईजीली मल्टीप्लाई होगा। मैं बहुत ईजीली आपको समझाऊंगी ताकि नहायत आसानी के साथ आप ये खुद कर सकें। एक एक पॉइंट मैं आप पे क्लियर करती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये देखें हमारे पास है A1/3।
ए 1/3 अंदर वाली हर वैल्यू के साथ एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। तो ए 1/3 सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा ए 2/3 के साथ। ये मैंने यहाँ पे इसके साथ इसको लिख दिया है, माइनस का निशान आपका आ गया। ए 1/3 मल्टीप्लाई हो जाए इस वैल्यू के साथ, तो ये हम वैसे की वैसे ही इसके साथ लिख देंगे, ठीक है। ए 1/3 मल्टीप्लाई होगा बी 2/3 के साथ, प्लस का निशान आपने, प्लस माइनस के निशान आपने ध्यान से रखने हैं। ए 1/3 हमने अंदर वाली तीनों वैल्यू के साथ अब मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब बी की बारी है, बी सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। बी 2/3 जो सा है आपका ए 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस माइनस का निशान आ जाएगा। बी 2/3 मल्टीप्लाई ए 1/3 बी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 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 आ जाएगा आपके इसके साथ। बी 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा बी 4/3 के साथ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बेस सेम हो तो वैल्यू आपस में जमा हो जाती हैं। यहाँ भी बेस सेम है, ए 2 दफ़ा है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3/3 आ जाएगा आपके पास। माइनस का निशान आपका वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे ए सेम है, ठीक है, बेस सेम है तो पावर प्लस कर लेते हैं, 2/3 आ गई। और क्योंकि बी सेम नहीं था, ये हमने वैसे ही उतार लिया, इसकी पावर के साथ इसको प्लस का साइन डाल देते हैं। यहाँ भी बेस और पावर सेम नहीं है, ये हमने वैसे ही उतार ली, इसको नहीं छेड़ते, प्लस का साइन डाल दिया। इसको मैंने अरेंज कर लिया, बी पहले था तो मैंने ए पहले लिख लिया, 2/3 बी 2/3 ये मैंने पहले लिख लिया। अब माइनस का निशान आ गया आपके पास आगे। यहाँ पे बेस बी सेम है, ठीक है, दोनों तरफ बी है तो इनकी पावर हम इकट्ठी कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी बी की पावर 4/3। ए सेम नहीं है, 1/3 वैसे ही इसके साथ उतार लेते हैं, प्लस का साइन आ गया। यहाँ बी सेम है, पावर फिर जमा कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा 6/3, ठीक है। ये मैंने बीच में स्टेप करने की थी, ये आप ना कीजिएगा, ये फिर लेंथी हो जाना था, इसलिए मैंने कहा इसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में कर दें। अब मैंने क्या किया कि सारी पावर जो सी थी सेम वाली उनकी कटिंग कर दूँगी। पहले ये देखें, ए के ऊपर 3 था ना, तो 3 और 3 की पावर्स की आपस में कटिंग होगी तो ए आपके पास नीचे 1 बच जाएगा। ये हमारे पास है माइनस ए 2/3 बी 2/3 प्लस ए 1/3 बी 4/3 प्लस ए 2/3 बी 2/3 माइनस ए 1/3 बी 1/3 प्लस बी 6/3। अब देखें ये माइनस वाला है हमारे पास, ठीक है, वैल्यू सेम है, डिजिट सेम है, और ये प्लस वाला है, इसकी भी वैल्यू सेम है, पावर सेम है, सेम आ रही हैं। माइनस और प्लस वाला जैसे कि आपको पता है आपस में कट जाता है, ये मैंने काट दिया। इसी तरह ये देखें, ये सेम है, इसके साथ ये सेम आ रही है, ठीक है, वो वाली प्लस की है, ये माइनस की है, ये प्लस वाली इसकी भी सेम है, पावर सेम है, वैल्यू सेम है, बेस सेम है, इसको भी मैंने आपस में काट दिया। तो हमारे पास अब नीचे क्या बच जाएगा, ए की वैल्यू कट गई थी तो ए सादा आ गया। बी की पावर 6/3 थी तो 3 6 के साथ आपका कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 3 1 3 और 3 2 6 आ गया। अब बी की पावर आपके पास आ गई 2, ए प्लस b/2 आपका आंसर है। आज हमारी 1.2 पूरी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई मुश्किल है तो आप लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपकी वो मुश्किल सोल्व कर सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिल जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।